हेलो, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब क्लास। सो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो बच्चों, आज हम क्लास 7 का एक्सरसाइज 4.7 करेंगे, जो चैप्टर 4 का लास्ट चैप्टर है। अभी तक सबसे लंबा चैप्टर यही चला है, ठीक है। अब इसका 4.7 चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये चैप्टर आज ही नहीं, आपको क्लास 10th तक काम देगा, ठीक है। ये चैप्टर अगर आपने समझ लिया तो क्लास 10 तक ये चैप्टर काम देने वाला है। चल जाओ भाई, ये भी कह रहा है सर आज पढ़ने का मूड नहीं है, देखते हैं कैसे इसका मूड नहीं बनता। तो ये 10th, हाँ आ गया, ये 10th तक आपके काम देगा, कि यानी क्लास 10th तक ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो कोशिश करते हैं हम इस चैप्टर को थोड़ा सा टाइम लेके चलेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है इसमें, अगर कह रहा है क्वेश्चन नंबर, मैं पिक कर लेता हूँ बुक को ही। कह रहा है फाइंड द टू रेशनल नंबर, फाइंड द टू रेशनल नंबर। टू रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन 1 का 1 मैं पिक कर रहा हूँ। इसमें आपको टू रेशनल नंबर फाइंड करना है, किसके किसके बीच में, बिटवीन 1/3 एंड 1/2। आपको टू रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, और किसके बीच में, 1/3 और 1/2 के बीच में। मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं, ये सपोज करो आपका नंबर लाइन है, ठीक है, और ये एक नंबर हो गया सर, ये हो गया आपका 1/3, और सर ये नंबर हो गया आपका 1/2। अब इन्हीं दोनों के बीच में सर आपको दो नंबर फाइंड करने, कौन कौन से। सपोज करो एक नंबर आपका यहाँ आ जाएगा, एक नंबर आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये आपको दो नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो सर कैसे फाइंड करोगे। देखो इसके कई मेथड है, कई मेथड है। इसका मतलब क्या हो गया, तो एक मेथड तो ये है कि सर इसका डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल कर दो। तो सर डिनोमिनेटर इक्वल कैसे होगा, तो डिनोमिनेटर इक्वल करना बहुत इजी है। क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड बहुत इजी है। करना क्या है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से देखते हैं, या फिर इसको हम फर्स्ट मेथड से कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करेंगे। देखो कैसे। तो अगर मैं लिखूंगा फर्स्ट रेशनल नंबर, तो फर्स्ट रेशनल नंबर की बात हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/2/2। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6/2। अब देखो इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, ये तो सर आ गया 5/6, ये कितना आ गया 2, इसके नीचे 1 मान लो। अब ये देखो, अब ये 5/6/2/1 हो गया। तो यहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। देखना क्या, कि जैसे अगर a/b है, इसके अपॉन c/d है ना, तो ये जब आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये इसका मतलब हो गया ये डिवाइड, इसका मतलब क्या हो गया, डिवाइड। तो अब आप इसे जब मल्टीप्लाई में चेंज करो तो क्या हो जाएगा, ये चीजें चेंज हो जाती हैं, ये d/c आ जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे होगा, ये क्या हो जाएगा 5/6, ये मल्टीप्लाई करें तो 1/2। तो वैल्यू कितना आ गया बच्चों, ये 5 1 5 और 6 2 12। तो इन दोनों के बीच में जो पहला रेशनल नंबर आ गया वो आ गया सर 5/12 आ गया, ठीक है, 5/12 आ गया ना। चलो अब देखो, आपको सेकंड रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सेकंड रेशनल नंबर फाइंड कैसे करोगे, सेम प्रोसेस। प्रोसेस क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। और फर्स्ट की जगह मैं क्या लिख देता हूं, सेकंड लिख देता हूं। तो अब देखो सेकंड रेशनल नंबर की जब बात करेंगे तो अब 1/3 और 1/2 नहीं लेंगे। अब हमें देखना है कि सर इसके और इसके बीच में कौन सा रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5/12 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 2। तो देखो अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये सिर्फ 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 12 है, ठीक है कि नहीं है। अब इसे भी 12 करना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6/12/2। तो ये कितना हो जाएगा 11/12, इसको 2/1 मान लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 11/12 इंटू 1/2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 11/24। तो यानी सेकंड नंबर कितना आ गया, 11/24 हो सकता है। देखो अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान देने वाली बात है, वो कौन सी बात है बच्चों, देखो अगर मैं दो नंबर लेता हूं, सपोज करो मैंने 0 और 1 ही लिया, क्या लिया मैंने, 0 और 1,
तो 0 और 1 के बीच में ना इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ये बात याद रखना। 0 और बीच में कितनी है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जरूरी है कि हमारा आंसर करेक्ट ही आए, ठीक है। मतलब जो आंसर करेक्ट आने का मतलब क्या हो गया कि जो आंसर आपके बुक में है वही आए, क्योंकि हम जानते हैं 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होता है। तो अब इसका मतलब ये आप लोग दिमाग मत लगाना, मुझे पता है आप लोग बहुत खुराफाती टाइप के बच्चे हो, माइंड तुरंत लगा दोगे कि सर जब इसका आंसर डिफाइन ही नहीं है, मतलब इसका आंसर जब एक एग्जैक्ट है ही नहीं, तो हम कुछ भी रख सकते हैं, है कि नहीं, कुछ भी रख सकते हैं, डेफिनेटली आप कुछ भी रख सकते हो। लेकिन याद रखना इस बात को कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखो, मैं इसकी बात करूं तो ये वैल्यू देखो 1/3 है, 1/2 है। 1/3 का मतलब क्या हो गया, 0.33 हो गया, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5 हो गया। तो अब ये जितने नंबर है ना 0.3 और 0.5 के बीच में ही है, ये जितने भी नंबर हैं वो क्या है, 0.3 और 0.5 के बीच में ही होंगे, उसके ना तो बाहर है ना तो अंदर है। देखो अगर 5/12 की वैल्यू निकालें हम, तो देखो पॉइंट करेंगे तो 0 हो जाएगा ये। अब 12 4 जा 48 हो गया, कितना बचा, 2 बचा। 12 1 जा 12 हो गया, कितना बचा, 8 बचा। अब देखो ये बढ़ते जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी सर, वैल्यू है 0.41 आया, इसकी वैल्यू कितनी, 0.41 आ गया, इसकी भी वैल्यू कुछ ऐसे ही आएगी, ठीक। तो आपने देखा कि ये 0.3 है, ये 0.4 हो गया, सपोज करो 0.42 हो जाएगा, ये 0.5 हो गया, तो इसी के अंदर होनी चाहिए, आप इससे अधिक नहीं लिख सकते, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि क्वेश्चन बनता है इसलिए हमने इसको इतना टाइम लिया। एक दूसरा मेथड देखो, एक सेकंड मेथड बहुत अच्छा मेथड है, उससे तो बहुत इजी से आप चाहे 10 12 13 15 कुछ भी निकाल सकते हो। अभी तो देखो इसमें 2 मेथड बोला, 2 रेशनल नंबर फाइंड करने थे आपको, देन यू कैन इजीली सॉल्व बाय दिस मेथड। अदरवाइज अगर आपसे 2 मेथड से अधिक सपोज करता 10 12 13 15 पूछ लेता तो क्या करते आप, तो उसके लिए बहुत इजी मेथड है। देखो करना क्या है, एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ थर्ड वाला, देखो जिससे क्या यहाँ गिवन है 1/3 एंड 3/4। अब करना कुछ नहीं है, करना आपको सिंपल क्या है, टेक एलसीएम ऑफ 3 and 4, एलसीएम ऑफ 3 and 4 कितना आएगा सर, एलसीएम तो इनका 12 आएगा, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा सर, 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, ठीक है। अब देखो 1/3 है ना, तो 1/3 को 1/3 इंटू 4/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4/12। अब यहाँ पे आपका 3/4 है, इसको भी हम 3/4 को 3/3 करेंगे, कितना आ जाएगा 9/12 आ गया, ठीक है। यानी ये जो 1/3 था वो क्या बन गया 4/12, और ये जो 3/4 था वो क्या हो गया 9/12। अब आपको रेशनल नंबर चाहिए, कितना चाहिए, 4/12 और 9/12 के बीच में रेशनल नंबर चाहिए, ठीक है। इसके बीच में आपको रेशनल नंबर चाहिए, तो कोई 2 रेशनल नंबर चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, अब इसके डिनोमिनेटर क्या इक्वल है, अब इसके डिनोमिनेटर इक्वल है ना, तो सीरीज वाइज बढ़ता चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 5/12 6/12 7/12 8/12, बस यही 4 होंगे। अब और इससे अधिक चाहिए तो फिर इसका डिनोमिनेटर आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि आगे देखो जब जाएंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें ये 4/12 और 9/12 के बीच में चाहिए। लेकिन अगर हम आगे बढ़ गए तो बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक, इसके बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी जल्दी से फिनिश करते हैं। तो क्या करें बच्चों, क्वेश्चन 2 कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -10/7 एंड -10/11। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो का फर्स्ट, अब नंबर कितना है बच्चों, -10/7 एंड -10/11, ठीक है, 10/7 10/11। तो आप देखो क्या करोगे, सबसे पहले तो इनका न्यूमरेटर, अब देखो तो न्यूमरेटर कितना 7 और 11, तो एलसीएम ऑफ 7 and 11,
कितना आ जाएगा सर, ये 77 आएगा। क्यों आएगा सर, दोनों क्या है, न्यूमिनेटर डिफरेंट मतलब को प्राइम नंबर है, इसलिए इसका 77 आएगा। ठीक है, तो ये आपका -10/7 है। तो सर इसमें अगर हम 11/11 से मल्टीप्लाई कर दें तब ये 110/77 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। दूसरा जो नंबर है सर वो हमारे पास क्या है, तो सर दूसरा नंबर हमारा 10/11 है। तो सर हमें इसमें 7/7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये आएगा -70/77। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। अब एक बात मुझे बताओ, इसमें से बड़ी नंबर कौन सी है, -110 बड़ा है कि -70? तो डेफिनेटली -70 क्या इज ग्रेटर देन -110। तो अब इसको कैसे नंबर लाइन पे शो करोगे। अब हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर। अब हमें बात करना है 3 रैशनल नंबर चाहिए किसके किसके बीच में बच्चों, 110 और 70/77 के बीच में। तो अगर नंबर लाइन की बात करें तो देखो बच्चों, ये होता है आपका नंबर लाइन, ये होता है आपका 0 और ये होता है आपका 1 2 3 4, ये होता है आपका -1 -2 -3 और -4 है कि नहीं बच्चों, यही चीजें होती हैं। हाँ सर यही चीजें होती है, ये तो हमें आपको पता है। ठीक है, तो जब इतना होता है कि 1 2 3 4 जाता है, -1 -2 -3 -4 जाता है, तो देखो जितनी बड़ी वैल्यू वो 0 से उतना ही दूर। तो अब देखो आपको चाहिए, सपोज कर लो आगे आते तो कहीं पे आता -70 और आगे आते तो कहीं पे आता -110, है कि नहीं। ठीक है सर यही होता। तो अब आपको इसके और इसके बीच में चाहिए। ठीक है, तो आप देखो क्या करेंगे, हम 110 से इधर जाएंगे तो कम होते जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, अब 110 की और 70 के बीच में चाहिए, तो माइनस कितना हो जाएगा सर, -109/77 -108/77 -109 सॉरी 8 के बाद 7 आएगा ना, 7/77 -106/77 -105/77। ठीक है, -104/77 -103/77 -102/77 -101/77 -100/77 -99/77। अब देखो आपको कितना पूछा था, आपको तो केवल 3 नंबर पूछे थे। तो चलो स्टार्टिंग की कोई भी 3 ले लो, कोई भी 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी 3 ले लो। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी 3 आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करेगा, इट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, तो स्टार्टिंग के आपने यही 3 ले ली कि सर मैं यही 3 ले लेता। ठीक है, आई एम डैम श्योर कि ये आपके बुक में नहीं होगा। यस आई एम श्योर आपके बुक में वही पुराना घिसा पिटा रूल है कि बच्चों क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो यार कब तक यही चीज हम पढ़ेंगे रिपीटेड, कुछ नया सीखते हैं जो हमें आगे कंपटीशन के एग्जाम में काम दें। हमें क्या करना है, जॉब करना है। ठीक है, एम्पायर खड़ा करना है। तो चीजें रट के एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते हम, हमें चीजें सीख के एम्पायर खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 2 को भी इसी तरह सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर बताइएगा, मैं तो हूं यार, मैं कहां जा रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा एक नया टॉपिक है आपके बुक में, तो अच्छा लगा इसको देख के कि कुछ नया टॉपिक भी इंक्लूड कर रहे हैं लोग आपके बुक में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, सो दैट 1/2 into -1/3 + 1/2 आर प्रेजेंट बिटवीन रैशनल नंबर -1/3 एंड 1/2। तो आपको ये शो करना है, ये जो नंबर है 1/2 into -1/3 + 1/2, ये किसके बीच में आ रहा है, ये सर बीच में आ रहा है -1/3 के बीच में और 1/2 के बीच में। यही आपको क्या करना है, शो करना है। तो चलो चेक करते हैं, अगर इसकी वैल्यू इसके बीच में आती है तो ये डेफिनेटली होगा। चलो देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 1/2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे सर तो ये कितना आ जाएगा। देखो दोनों नंबर क्या डिफरेंट है। देखो बच्चों मैंने आपसे कई बार बोल दिया है, स्टार्टिंग से ही मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से मैंने आपको बोला है कि बच्चों अगर ऐसा नंबर आए 1/3 1/2 या फिर ऐसे यानी ऐसा कोई भी नंबर हो
जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो और को प्राइम हो। मैं बार बार कह रहा हूं को प्राइम हो। तो ऐसे नंबर का कभी भी आप एलसीएम निकालने के चक्कर में मत पड़ना। क्या करना, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, इस 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे -1 में, 2 इंटू -1 प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई कर दो 3 में, और इस 3 का मल्टीप्लाई कर दो 2 में। बस बच्चों हो गया। आपको सिंपली यही करना है और कुछ नहीं करना है आपको, बस आपका आंसर अब आ जाएगा। देखो कैसे, ये आपको हो गया सर 1/2। हाँ सर हो गया। अब यहाँ देखो 2 1 2, तो ये -2 प्लस 3 अपॉन ये कितना हो गया 6 हो गया सर। तो आगे बच्चों देखो ये 1/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1/6। तो वैल्यू कितनी आ गई सर, वैल्यू होगी 1/12 हो गई। ठीक है 1/12 हो गई। अब हमें ये चेक करना है कि 1/12 इसके बीच में कहीं आता है कि नहीं आता। चलो चेक कर लेते हैं 1/12 आता है कि नहीं आता। तो आपको याद होगा सर पहला ही क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा था 1/3 और 1/2। ठीक है तो चलो चेक करते हैं। अच्छी वैल्यू -1/3 है ना। चलो तो a की वैल्यू हम मान लेते हैं कि -1/3 है और b की वैल्यू मान लेते हैं 1/2 है। चलिए चेक करते हैं बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, हमें पता है रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2 इज कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा a प्लस b/2। वैल्यू रखो a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/3, b की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/2, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3/3 टू जा 6/2। अब ये 2 का भी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया था रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है तो ये हो जाएगा आपका 1/6 टू जा 12। तो हाँ सर ये आ रहा है, ये भी 1/12 है, ये भी 1/12 है। तो हम कह सकते हैं यस 1/2 क्या आएगा, इन दोनों के बीच में एक नंबर होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पिक करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसी से रिलेटेड है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में से पहले आपको एक फॉर्मूला पढ़ना होगा। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू, देखो वो फॉर्मूला है आपका x इक्वल टू x प्लस 1/3 इन ब्रैकेट y माइनस x। अभी वैल्यू कैसे कैसे ही समझिएगा मेरी बात को। जिससे अगर आप क्वेश्चन में आइए तो क्वेश्चन में क्या रहा है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -5/4 एंड 1/6। तो आपको देखो बच्चों क्या करना है, समझना क्वेश्चन को। आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, किसके किसके बीच में। तो कह रहा है सर आपको -5/4 और दूसरा जो नंबर है 1/6 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। -5/4 और 1/6 के बीच में आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। उसके साथ इसने एक और कंडीशन लगा रखी है बच्चों। वो कंडीशन ये है कि डिस्टेंस अवे फ्रॉम, okay, find the rational number between -5/4 and 1/6 distance away from -5/4। यानी डिस्टेंस अवे मतलब इससे क्या है, डिस्टेंस पे बताना है, इससे डिस्टेंस पे बताना है, इससे नहीं बताना है हमें, इससे डिस्टेंस पे बताना है। जब ऐसा इंक्लूड कर दे तो इसके लिए आप क्या सिंपली फॉर्मूला यूज करोगे, x = x + 1/3 y - x। ठीक है, जहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये y की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, x की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। ठीक है तो वैल्यू पुट करके हम इसको क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा ये। तो ये आपका हो जाएगा अच्छे से वेट, हाँ ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x = अब यहाँ पे देखो, अब x है तो x की वैल्यू हमारी कितनी है सर, -5/4 है, -5/4 है। ठीक है सर, उसके बाद फिर क्या है प्लस 1/3, जो 1/3 नहीं रखेंगे जैसे वेट, हाँ ठीक है, ये क्या हो गया प्लस 1/3। अब आगे क्या है बच्चों, y - x। तो y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू हमने देखा सर, y की वैल्यू 1/6 है।
1/6 माइनस x की वैल्यू कितनी है -5/4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -5/4 प्लस 1/3। पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करो तो 1/6 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा 5/4। ठीक है, अब देखो 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा 3 × 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों -5/4 प्लस 1/3 इंटू, इसको देखा तो ये आ गया 12 और ये कितना हो जाएगा 6 है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका -5/4 प्लस 1/3 इंटू 12 प्लस 2 कितना हो गया 17/12। ठीक, अब ये देखो क्या हो जाएगा बच्चों -5/4 प्लस इसका अगर एलसीएम देखो ये मल्टीप्लाई में तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा 17/12 3 = 36। अब इन दोनों का एलसीएम निकाला जाए तो 4 और 36 का एलसीएम तो 36 ही आएगा। ये -5, अब 4 को भी 36 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा सर, तो आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो कितना आ गया, ये हो गया 5 9 = 45 -45 प्लस 17 अपॉन 36 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, आगे देखो दिख नहीं रहा नीचे, तो ये हो जाएगा। क्या करना है, सिंपली माइनस करना है। तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पे बचा कितना 3 में से 1 गया तो 2 माइनस में अपॉन कितना आ गया 36। सही है, हाँ तो सही तो है। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड हो रहा है 2 से तो डिवाइड कर लो, तो 2 4 जा या 4 से हो रहा है तो सीधे 4 से डिवाइड कर लो बच्चों। देखो 4 7 जा कितना हो गया 28 और 4 9 जा कितना हो गया 36, तो कितना आ गया -7/9 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा 6 नहीं क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ठीक है, चलो अब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 का। आप लोग वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर सॉल्व कर लीजिएगा एज यू विश, हाउ which type you want to solve this question is depend on you. Okay, now just look at the question number 5. Okay, saying that find the 5 rational number between x and mod x. देखो अब x और mod x के बीच की बात करना है, तो पहली बात तो बच्चों देखो ये क्या है, जैसे यहाँ पे समझना ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी बच्चों -9/50। देखो x और mod x में डिफरेंट क्या है, जब भी मॉडल x में आता है ना, कोई भी वैल्यू मॉड x में है इसका मतलब क्या हो गया 9/50 मॉड में इसकी जो वैल्यू आएगी वो 9/50 आएगी। यानी सिंपल ये कहना चाहता है कि कह रहा है कि x एंड मॉड x इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इट मींस ये वैल्यू पूछ रहा है कि आपको बताना है -9/15 एंड 9/15 के बीच में 5 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर बताने हैं आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं बिटवीन -9/15 एंड 9/15 में। अब देखो यहाँ पे चीज क्या हो गई, तो सर यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है, अरे बोलो बच्चों सेम है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे सिंपली जब 5 रेशनल नंबर आप लिखोगे, आरएन कर लेते हैं, रेशनल नंबर बिटवीन -9/15 and 9/15 is equal to what। अब देखो -9 तो -9 को छोड़ देना, क्या स्टार्ट होगा 8/15 होगा, -7/15 होगा, -6/15 होगा, फिर -5/15 होगा, -4/15 होगा। कितने हो गए 1 2 3 4 5 हो गए। अभी और अगर बोला होता तो और भी आ जाते हमारे। ठीक है, तो चलो फिर बात यहीं तक फिनिश करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड आपके लिए है, आप करिएगा इसको। चलिए इस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, आफ्टर दैट वी विल फिनिश दिस चैप्टर। ओके, तो यहां देखो बच्चों फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्या कह रहा है
for x is equal to minus 4/9 and for y is equal to 5/11 are equal, पूछ रहा है for x is equal to minus 4/9 and y is equal to 5/11 are equal, if not, तो डेफिनेटली सी बात है बच्चों, ये इक्वल कहाँ से दिख रहे हैं आपको? आपको कहीं से इक्वल दिख रहे हैं बच्चों? ये -4/9 है, ये +5/11 है, तो कभी तो इक्वल हो ही नहीं सकता। y हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर y जो है वो पॉजिटिव है और x क्या नेगेटिव। चलो, तो सर ये नेगेटिव इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे नो इज नॉट इक्वल, नो इज नॉट इक्वल। आगे देखो, यहीं पे नहीं छोड़ा है, आगे भी और टंग खींचा है। बोला क्या कह रहा है कि देन फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन x एंड mod x। चलो देखो, तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई, तो बच्चों mod x की वैल्यू क्या होगी? तो mod x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? -4/9 इन mod, ये कितना आ जाएगा? 4/9। तो टू रेशनल नंबर बिटवीन x एंड mod x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? देखो, यानी किसके किसके बीच में बोल रहा है? तो बच्चों ये बोल रहा है -4/9 एंड 4/9 के बीच में। तो देखो क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम है, बोलो बच्चों सेम है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल सेम है, जबरदस्ती बोलो सेम है, दिख रहा है सेम है। देखो, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है बच्चों तो क्या हो जाएगा? -3/9 -2/9, फिर क्या आ जाएगा? -1/9। अब इसके बाद जीरो छोड़ देना, जीरो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या आ जाएगा? 1/9 2/9 3/9, और उसके बाद तो फिर आपको 4/9 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर से आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको फिर से अगेन आई हैव टोल्ड यू द सेम थिंग कि मैच नहीं करेगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, वैल्यू हमारी ये बिल्कुल सही है, मैं कहीं भी लिख के दे सकता हूँ इस चीज को। और अगर कोई ये वैल्यू लिखने पे आपके मार्क्स काटता है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन में आप ये वैल्यू लिख के चले आए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन ऐसा है और आपने यही आंसर लिखा है, तो आई एम श्योर नो वन कैन कैंसल योर मार्क्स। आई एम श्योर 100% श्योर कि कोई भी आपका मार्क्स यहाँ पे नहीं काटेगा। अगर इन केस कोई भी ऐसा करता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपके मार्क्स दिलाऊंगा डेफिनेटली। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, ये चीज जो पैटर्न मैंने आपको बताया, ये आपको यही नहीं बेनिफिट करेगा, आगे जब आप कंपटीशन की एग्जाम दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, तो वहां भी ये क्या होगा? आपको प्लस मार्क्स होगा। ठीक है, वहां भी ये चीजें आपको आएंगी। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और बच्चों प्लीज लाइक कर दिया करो यार, वीडियो को बहुत मेहनत लगती बनाने में। ठीक है, करना क्या आपको? तो बस एक फिंगर ये है यूज करना है, आपको लाइक कर देना है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो कॉन्सेप्ट तैयार करना, फिर उसको बनाना, रिकॉर्ड करना, एडिट करना, उसके बाद फिर क्या उसमें मिस्टेक हुआ उसको इम्प्रूव करना, तो चीज़ें काफ़ी हैं। तो मैं सोचता हूँ अगर मैं इतनी हार्ड वर्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि आप फैन ऑन करके बैठे हो, मैं फैन ऑफ करके बैठा हूँ, देख सकते हैं कंडीशन भीग जाता है पूरा बॉडी। तो एटलीस्ट इतना तो आप कर सकते हैं कि आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और वीडियो अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए कल हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, जब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, तो हम बात करेंगे इसके चैप्टर नंबर 5 का, जो है हमारा एक्सपोनेंट। वो क्या है हमारा? एक्सपोनेंट। बहुत मजा आएगा, बड़ा मजेदार चैप्टर है एक्सपोनेंट। कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या हम देखेंगे, तो कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।